देने पड़ेंगे। देखो 20 तारीख को प्रोटेस्ट होगा तो प्रोटेस्ट होगा, और ऐसा प्रोटेस्ट होगा कि पिछले 10, 12, 15 साल में तो ऐसा प्रोटेस्ट दिल्ली में नहीं हुआ होगा। नौजवानों के इस इनकलाब को जिंदाबाद करता हूं। आज इस जंतर मंतर पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे करने के लिए आया, और वो तभी संभव होगी जब आप शोर शराबा बंद कर दोगे। अगर आप बोलते रहोगे, नारा लगाते रहोगे, तो फिर मेरी बात आप तक नहीं पहुंच पाएगी। और मैं कई बार इस जंतर मंतर में आया हूं। ये जंतर मंतर जहां से जहां तक दिखाई देता है, और जहां तक दिखाई भी नहीं देता उसको भी हमने कई बार जो है जन सैलाब से भरा है। यहां आप और मैं इस बात को जानते हैं, लेकिन आज के आने के पीछे जो उद्देश्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो मैं इस आंदोलन के साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं। जो आंदोलन में साथी बैठे हैं, हमारी बहनें, नौजवान साथी, प्यारे भाई, बुजुर्ग माएं, उन सब का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि पिछले लंबे समय से वो लगातार लड़ रहे हैं, और इस तरह से लड़ रहे हैं कि जो नहीं भी सुनना चाहता उसको भी सुनना पड़ रहा है, जो नहीं भी देखना चाहता उसको भी देखना पड़ रहा है, और जो नहीं भी बोलना चाहता उसको भी बोलना पड़ेगा। मेरी बात को आप याद रखना। जो आज चुप है उसको भी कल बीच में आके बोलना पड़ेगा। ये नौजवानों का इनकलाब है, और इसके साथ सोनम भाई जैसे क्रांतिकारी महान योद्धाओं का साथ है। ये जो आपके रेल वाले साथी है ना, ये हटेंगे तो बहुत आसान रहेगा। आप आओगे तो वो भी उठ जाएंगे। मैं आपके उत्साह को समझता हूं, और ये उत्साह बना रहना चाहिए, ये उत्साह आगे बढ़ना चाहिए। प्यारे साथियों, ये जो शख्स हमारे बीच है, सोनम सर, पिछले लंबे समय से इस देश के लिए कई महत्वपूर्ण लड़ाई, लोगों को जगाने के लिए, लोगों को उनके अधिकार के प्रति जागरूक करने के लिए हम लोगों ने लड़ते देखा है। और अच्छी बात यह है कि वो अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, ना उनको नौकरी चाहिए, ना उनको कोई पेपर देना, ना उनको कोई नौकरी चाहिए सरकारी, ना उनको कोई पेपर देना है। और अगर वो अपनी जान को दांव पे लगा के यहां बैठे हैं और हटाए से नहीं हट रहे, इस बात का इनकलाब है, इस बात की चेतावनी है हुकूमत को कि अब ज्यादा दिन तक उनकी डिक्टेटरशिप चलने वाली नहीं है, उनको फैसला लेना पड़ेगा। मैं तो देख रहा था जहां लोग अपनी लड़ाई नहीं लड़ते, जहां लोग अपनी समस्याओं में नहीं खड़े होते, मुझे सहयोग से यह भी कहना पड़ेगा, इस देश के नौजवानों को अपने बारे में सोचना चाहिए उन्हें अपने बारे में। आज वो इसलिए घर से बड़े पैमाने पर नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि घर के लोगों को लगता है कि अगर वो जाएंगे तो किसी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप अपनी लड़ाई अपने आप नहीं लड़ोगे तो आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा। मैं पूरे धन्यवाद देता हूं इस मंच को, वो हमारी बहनें, हमारे भाई जो बैठे हैं भूख हड़ताल पे, अनशन पे, जो डटे हुए बारिश में, तूफान में, गर्मी में, सर्दी में। और मैं खुद आंदोलनकारी हूं, मैं जानता हूं कि जब कोई आंदोलन करने निकलता है तो उसको कितनी तरह का सामना करना पड़ता है, उसमें सवाल खड़े किए जाते हैं, उसकी नैतिकता को गिराने के लिए प्रयास किए जाते हैं, उस पर आरोप लगाए जाते हैं।
कि इनको फंड कहां से मिल रहा है, इनको सुविधा कहां से मिल रही है। ये इस पार्टी से ऑर्गेनाइज है, ये इस संगठन से ऑर्गेनाइज है। ये मैं इनको देख के क्या कहूं, ये किससे ऑर्गेनाइज हो सकते हैं? ये तो नौजवान हैं, और नौजवान जब जब अंगड़ाई लेता है निजाम बदल जाता है। मेरी बात को आप याद रखना। जो आज चुप है उनको कल तय करना पड़ेगा। ये लड़ाई किसी दल की नहीं है, ये लड़ाई भारत के युवाओं की लड़ाई है, और जो लड़ रहा है उसको भी लोग देख रहे हैं, और जो चुप है लोग उसको भी देख रहे हैं। लोग ये भी देख रहे हैं कि कौन खड़ा है और कौन सिर्फ जो है किसी नुकसान का इंतजार कर रहा है। ये बड़े इंपोर्टेंट लोग आज मैं इस मंच पे देख रहा हूं। प्यारे साथियों, मैं तो खुद एनएसए में रहा 16 महीने के लिए जेल में, और निर्दोष होते हुए रहा। उसके बाद दिल्ली कई बार यहां प्रदर्शन करने आया तो रास्ते रोक दिए गए, बैरिकेडिंग लगा दी गई, बड़े पुलिस ने साइन बोर्ड खड़े करके तमाम तरह के प्रयास किए, डिटेन किए गए। लेकिन जब कोई क्रांतिकारी किसी अच्छे मकसद के लिए निकलता है, किसी जंग के लिए, किसी लड़ाई के लिए निकलता है, किसी संघर्ष के लिए निकलता है, ये छोटी मोटी दीवारें उनको रोक नहीं सकती। तो कई बार संघर्ष करने के बाद, और जब इससे भी काम नहीं चला तो गोली भी खानी पड़ी। लेकिन मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं, ये मुल्क हमारा, ये देश हमारा, हम इस देश के नागरिक हैं। इस देश के हर एक नौजवान की जिम्मेदारी। हमने लोकसभा में शपथ ली है संविधान की कि हम अंतिम व्यक्ति के अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। मेरी और सबकी जिम्मेदारी बैठती है कि वो इस प्रोटेस्ट में साथ खड़े हों। आप महसूस करके देखो, देश की हर मां चाहती है कि चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह पैदा हों, लेकिन हो पड़ोसी के यहां, क्योंकि उनको शहादत देनी। और मैं फिर कह रहा हूं, ये देश आंदोलन से बना है, ये देश आंदोलन से आगे बढ़ा है। इस देश ने आंदोलन से अंग्रेजों के पैर उखाड़ दिए थे, और ऐसे आंदोलन जो अंग्रेजों की भाषा बोलेगा, जो अंग्रेजों के रास्ते पे चलेगा, जो अंग्रेजों को अपना आदर्श मानेगा, उन सबके पैर भी ऐसे आंदोलन उखाड़ देंगे जो आज तानाशाही कर रहे हैं। क्यों नहीं? मैं जानना चाहता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान जी को क्यों नहीं जा रही आवाज, प्रधानमंत्री जी को क्यों नहीं जा रही आवाज, गृह मंत्री जी को क्यों नहीं जा रही आवाज, और वो सरकार किसका इंतजार कर रही है कि ये शख्स भी इस मंच पे बैठा है, ये शख्स जो है, जो एक वैज्ञानिक है, जो एक पर्यावरण का मित्र है, जो देश की धरोहर है, वो मर जाए, इस देश की बात का इंतजार कर रही है क्या सरकार? या इंतजार कर रही है कि कुछ गोंस आके यहां पत्थर फेंक दे, डंडा चला दे, या कोई भीड़ आके इस आंदोलन में हिंसा कर दे, ये आंदोलन बर्बाद हो जाए? मैं अपने साथियों कहूंगा, बहुत सचेत होकर चलाने की आवश्यकता है। अब तक जैसे आपने चलाया, आपकी बहादुरी को हम लोग सलाम करते हैं। अब तक जैसे आपने चलाया, मैं आपकी बहादुरी को सलाम करता हूं। और मैंने देखा इस तरपाल के लिए पैर पकड़ने पड़े भाई, इस तरपाल के लिए पैर पकड़ने पड़े यहां रुकने के लिए। लास्ट बार पहलवान बेटियों का आंदोलन हुआ था यहां, मेरे आज भी याद है, जब ये आंदोलन लंबा चला था। उसके बाद ये दूसरा आंदोलन, और कहा गया मुझसे भी कल, इन्होंने कहा इनकी टीम ने कि भैया 20 तारीख को कूच करेंगे हम लोग। 20 को ही करोगे ना? पक्का? तो लिखो, नोट करो कि 20 तारीख को कूच करेंगे। मेरी बात को आप याद रखें। मैं 20 तारीख को ही आता, मेरा भरोसा करो, मैं 20 तारीख को ही आता। मैंने किसी को कहा भी नहीं आने के लिए, आप जानते हो, मैंने किसी से नहीं कहा कि आ जाओ, लेकिन इनकी वजह से आना पड़ा, इनकी वजह से आना पड़ा। मैंने इनसे कहा कि जाओ, उनसे कहो कि वो अनशन त्याग दे, देश को उनकी जरूरत है, युवाओं को उनकी जरूरत है। और इन्होंने कहा कि वो तो नहीं मान रहे। मैंने इनसे कहा मेरा संदेश देना कि उनका भाई इनसे कह रहा है कि त्याग दो, तो संदेश ये आया कि नहीं, वो नहीं छोड़ रहे अनशन। तो मैं आज इनसे नहीं कहूंगा अनशन छोड़ो,
मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। मेरे आज भी याद है जब शहीद आजम सरदार भगत सिंह जेल में थे, उनके पिताजी चले गए एप्लीकेशन लेके अंग्रेजों के पास कि इनकी सजा माफ कर दी जाए। तो मुझे याद है शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के वो शब्द अपने पिता से जब उन्होंने कहा कि आज आपने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है, जिनके खिलाफ मैं लड़ रहा हूं आपने उनके आगे कमजोर पड़ने का काम किया, आज आपने मेरे आंदोलन को कमजोर किया है, मेरे संघर्ष को कमजोर किया है। तो मैं लड़ने वाला व्यक्ति हूं, मैं इनका संघर्ष कमजोर नहीं करूंगा। अगर इनको कुछ होगा तो इसका खामियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ेगा, मेरी बात को आप याद रखना। मैं आपसे आग्रह करूंगा सर, 20 तारीख को आप हम लोग जितना बड़ा प्रोटेस्ट आप चाहोगे उतना बड़ा करेंगे, मगर 20 तारीख को आप हमारी भी मान लेना। आप आदमी बता दो कितने चाहिए 20 तारीख के प्रोटेस्ट में आपको, और बताओ यहां से वहां तक संसद तक आदमी चाहिए, आप बताओ। आप जो कहोगे, आप कहोगे कि यहां से संसद तक आदमी देखने हैं, तो मैं वचन दे कहता हूं, सुनो भाई, मैं कोई बात हवा में नहीं कहता। पहली बात, अगर मैं कह रहा हूं यहां खड़े होकर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद कि यहां से संसद तक आदमी आदमी होगा, तो आदमी आदमी होगा, मेरी बात को आप याद रखें। और सुनो, महापुरुषों की तस्वीरों के अलावा झंडा भी कोई नहीं होगा, क्योंकि इस आंदोलन के साथ खड़े हैं। इस आंदोलन से कोई राजनीतिक लाभ नहीं चाहिए, मेरी बात को आप याद रखें। उस काम को हम लोग करते हैं। बताओ सर, तय कर दो, आप बताओ। चलो, आपका कंसर्न बहुत जरूरी है। 20 तारीख को आप हमारी मान लोगे ना? 20 तारीख को जो आप कहते हो हम करेंगे, आप बताओ, आप हमारी मान लो। देश को जरूरत है आपकी। आप 20 तारीख को हम कर रहे, आप चाहते हो 20 तारीख को हम लोग जीत जाएं? आप बताओ पहले, मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं ना, हमें हमारा जो है मजबूत पिलर भी हमारे साथ रहे, खड़े रहे, डटे रहे। फिर हम विजय भैया का डांस भी देखेंगे यहाँ 20 तारीख की शाम में। अगर हमारा प्रोटेस्ट सफल हो गया तो फिर आप शाम में हमारी बात मान लोगे? पक्का? ये डांस दिखाएगा शाम में, विजय डांस करके दिखाएगा शाम में। विजय आपका नाम? देखो, 20 तारीख को प्रोटेस्ट होगा तो प्रोटेस्ट होगा, और ऐसा प्रोटेस्ट होगा कि पिछले 10, 12, 15 साल में तो ऐसा प्रोटेस्ट दिल्ली में नहीं हुआ होगा। कारण क्या है? कारण क्या है? ये जिनके लिए लड़ रहे ना, उनको भी नहीं पता कि उनके लिए लड़ रहे हैं। यहां तो मीडिया बहुत कुछ तय कर देता है। वो सुई के बराबर इस आंदोलन में इनके मन का खोट ढूंढ रहे हैं। वो ये चाहते हैं एक इतना सा इनके खिलाफ कुछ मिले जिसको वो बता सके कि ये आंदोलन एंटी नेशनल है, ये भाई भारतीय संवैधानिक व्यवस्था को डिस्टर्ब करने के लिए किया जा रहा है। मैं यहीं पल पड़ा हूं, यहीं संघर्ष किया। मैंने जेएनयू के बच्चों पर चलती लाठियां भी देखी, मैंने डीयू के बच्चों पर चलती लाठियां भी देखी, मैंने यहाँ एनआरसी से लेकर तमाम आंदोलन देखे, और मैंने खुद बताया ना, मैं निर्दोष होते हुए 16 महीने जेल में रहा। जब मुझे बेल मिली तो मेरे ऊपर एनएसए लगा दी रात को 2:30 बजे। हम भरोसा करते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संवैधानिक व्यवस्था में, अपने जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है उनमें भरोसा करते हैं। हमें लगता है अगर कोई नहीं सुनेगा तो कोर्ट सुनेगी, तो जब कोर्ट से बेल मिलती है तो फिर एनएसए लग जाता है। कहां जाएंगे हम लोग? हम यही आंदोलन कर सकते हैं। और जिनको लगता है आंदोलन से कुछ नहीं होता, मैं आपको फिर कह रहा हूं, 2 दिन पहले हम लोग मिले थे, मैंने इनसे कहा था कि आप बहानो मेरी बात को कि बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा, बस आप डटे रहो। और मैंने इनसे कहा कि 20 तारीख तक डटे रहना। मैं प्रार्थना करता हूं महापुरुषों से, कुदरत से, प्रकृति से, कि वो 20 तारीख तक इस आंदोलन को और मजबूत करे, स्वस्थ रखे, क्योंकि 21 तारीख की सुबह बहुत सुनहरी होगी भारत में, मेरी बात को आप याद रखें।
और मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि जो घर है चुप है, सो रहा है या जानबूझ के सोने की एक्टिंग कर रहा है, एक बहुत बड़े चिंतक ने कहा है कि कुछ लोग सिर्फ इस वजह से नहीं लड़े कि कहीं वो मर ना जाए, लेकिन सच यह है कि एक दिन मरना सबको है, चाहे लड़कर मरो और चाहे डर कर मरो, चाहे मुकाबला करके सामना करो, चाहे हार मान के बैठ जाओ, और मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। और सिर्फ सांसों का रुकना मौत नहीं होती, जिनका जमीर मर जाता है वो भी मर जाता है। ये जिंदा लोगों का मंच है, मैं इनको बधाई देता हूं। हम और हमारी पूरी टीम आपके साथ खड़ी है। जो यहां से मुझे आज सुनेगा, मैं निमंत्रण नहीं भेजूंगा, ना मैं फेसबुक के जरिए आपसे अपील करूंगा। 20 तारीख को मैं यहां मिलूंगा, पार्लियामेंट चलेगी। मैंने भी कोई कमिटमेंट किया, मैं टिहरी जा रहा था तो पुलिस के भाइयों ने मेरा बड़ा सम्मान किया, मेरी शर्ट फाड़ दी, तो मैंने वादा किया था कि 20 तारीख को मैं उस फटी शर्ट को पहन के देश की पार्लियामेंट में जाऊंगा बताने के लिए। ये बताने के लिए नहीं कि मुझे लाठी लगी है या मेरी शर्ट फाड़ दी गई है। जब हम संघर्ष करने जाएंगे तो मिठाई तो नहीं मिलेगी, लेकिन ये बताने जाऊंगा कि सत्ता कितनी तानाशाह हो गई है। वो 3 किलोमीटर की आवाज को भी नहीं सुनती और 300 किलोमीटर की आवाज को भी नहीं सुनती। और हमें भरोसा है इस देश की महान न्यायपालिका पे कि वो हमारे दर्द को सुनेगी। एक दिन पहले पेपर लीक की खबर आती है, जब बच्चा अपना पूरा मन बना के हिम्मत करके पहुंच गया सेंटर पे, और जब वो खबर आती है तो वो ऐसा हो जाता है उसको जैसे उसकी शरीर की हिम्मत टूट गई हो। और मेरे आज भी याद है ना, पेपर के समय हम लोगों ने भी बहुत पेपर दिए हैं विजय, तो रुकने की जगह ढूंढते थे, किसके यहाँ रुकेंगे, किसके यहाँ खाना खाएंगे। दूसरे शहर में जाना मिडिल क्लास परिवारों के लिए, गरीब बच्चों के लिए आसान थोड़ा ही। और जब जा रहे हैं तो पता लग रहा है पेपर लीक हो गया है या घोटाला हो गया है। आप समझो ना क्या कर रहे हो आप देश के साथ। और जिस देश में 94,000 स्कूल बंद हो गए हों पिछले 10 साल में, और लाखों की संख्या में शराब की दुकानें खुल गई हों, और जहां टीचर को आदेश दिया जाता हो कि भूसा इकट्ठा करके लेके आओ, क्योंकि 2 साल में गायें भूखी नहीं रहनी चाहिए। मैं मानता हूं कि गायें भूखी नहीं रहनी चाहिए, सरकार के पास बहुत बजट है, लेकिन टीचर इसलिए नहीं है कि वो भूसा इकट्ठा करे, उसको बच्चों का भविष्य बनाना। क्या मजाक कर रहे हो आप लोग? ये कैसा देश बना के दे? ये क्रांतिकारियों के सपनों का भारत है, ये बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखे गए संवैधानिक मूल्यों का भारत है। इसके लिए शहादत दी देश ने। बहुत चिंता का सवाल। हमें इनको मनाने की जरूरत नहीं है कि ये अनशन त्यागे, देश की सरकार से सवाल पूछने की जरूरत है कि वो इस डिक्टेटरशिप को क्यों कर रही है। जो शिक्षा मंत्री पेपर नहीं बचा सकता है, वो युवाओं का भविष्य कैसे बचाएगा? इस बात का जवाब शिक्षा मंत्री जी को देना पड़े। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये आंदोलन युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए, और मैं देश के हर एक युवा से कह रहा हूं, जब ये लड़ सकते हैं जिनको नौकरी नहीं चाहिए, जिनको पेपर नहीं देना, तो आप भी लड़ सकते हो। इसे इतना बड़ा करो आंदोलन को, क्योंकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये संवैधानिक देश है। जब आंदोलन बड़ा होगा, मैं गारंटी से कहता हूं कि सरकार झुक जाएगी। हमने पहले भी सरकार को झुकते हुए देखा। किसानों की शहादतें याद करते हुए मैं कहना चाहता हूं, उन किसानों को नमन करते हुए, हमने सरकार को झुकते हुए देखा है। ये तो एक केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफे की बात, ऐसे कितने ही मंत्रियों को लगातार इस्तीफे देने पड़ेंगे जब जनता खिलाफ हो जाएगी। मेरी बात को आप याद रखें। कुर्सी तो है, धर्मेंद्र प्रधान जी को मैं कहना चाहता हूं, सुनो भाई, कुर्सी तो है, आपका जनाजा थोड़ा ही है। अगर कुछ कर नहीं सकते तो छोड़ क्यों नहीं देते? क्यों चिपक के बैठे? अगर ये खलल डाल रहे हैं, एक बार जो कह दिया जाए वो माना जाए, उसके बाद दोबारा कहना पड़े तो ये अनुशासन के बाहर। अगर आप
कुर्सी पे बैठ के कुछ कर नहीं सकते, देश के युवाओं का भविष्य नहीं बना सकते, तो आप कुर्सी छोड़ क्यों नहीं देते सर? क्यों चिपट के बैठे हो? जब देश के युवाओं को आप जैसा शिक्षा मंत्री चाहिए ही नहीं है, तो काहे को चिपक के बैठे हो? सवाल ये है, सरकार अगर 3 किलोमीटर की बात नहीं सुन रही है तो क्या 300 किलोमीटर की बात सुन सकती है? सरकार सुनना नहीं चाहती है, सरकार सुन के इग्नोर कर रही है। जवाब दो। उनको लगता ये है कि ऐसी अफीम चाट रखी है लोगों ने, कितने दिन याद करेंगे। और ये सच भी है, ये सच भी है। मैं बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, जिनके बच्चों के लिए यहां लड़ा जा रहा है, वो माँ बाप घर में इसलिए बैठे हैं कि उनके बच्चों से कोई सवाल उनके बच्चों के फ्यूचर पे ना जाए। आपके बच्चों का फ्यूचर है ही कहां भाई? पैसे वाले लोग पेपर लीक करा लेंगे, जिनके जो पावर स्ट्रक्चर से जुड़े हुए लोग हैं उनको पेपर पहुंच जाएगा, तो किसको नुकसान होगा? उसी को ना जो मेहनत कर रहा है, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। तो ये फिर न्याय, फिर ये अवसर की समता, निष्पक्षता कहां बची? मैं तो उन बहादुर बहनों का भी धन्यवाद करता हूं, उनके हौसले का भी धन्यवाद करता हूं जो डटी हुई। जहां नौजवान घर में बैठ के रील देख रहा है, वहां मेरी बहादुर बहनें आंदोलन कर रही है। मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। 20 तारीख को आओगे नहीं आओगे बताओ? देखो एक चीज जानो, मैं इस आंदोलन पे कोई सवाल ना खड़ा हो, मेरी नैतिकता ये कहती है किसी वजह से इस आंदोलन पे कोई सवाल ना खड़ा हो। जब मैं वहां आया ना, तो अपनी पार्टी, अपने तमाम मन के इच्छाओं को मैं वहां रख के आया। किसी भी पवित्र आंदोलन पे सवाल किसी की वजह से नहीं खड़े होने चाहिए। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बैठती है, वो किसी भी पार्टी का हो। वो जब यहाँ आ जाए इस आंदोलन में, तो वो छोड़ आए उसको। वो इसलिए आए क्योंकि उनसे पहले लोग लड़े। जो काम हमें करना चाहिए था, वो काम ये टीम कर रही है। ये हमारी जिम्मेदारी थी। हम सपने दिखा रहे हैं, हमें लोग वोट कर रहे हैं, हम लोगों के बीच जा रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी। इसलिए मैं तो आ जाऊंगा, और मैं तो फिर कह रहा हूं, मैंने उस दिन भी कहा मेरठ में, जब मैंने उनकी हालत देखी, कि मैं तो बैठ जाऊंगा। मैं बैठ गया तो फिर ये सरकार को भारी हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं बैठूंगा तो जितना यहां ये इसका पूरा क्षेत्रफल है, इतने लोग तो रात तक आ जाएंगे। और एक जिले के नहीं आएंगे, एक प्रदेश के नहीं आएंगे। जिसको खबर है कि भैया वहां हैं, वो आ जाएंगे सब लोग। आप समझ रहे हो? लेकिन ये आंदोलन पीसफुली चलता रहे। मैं इस आंदोलन पे कोई उंगली ना उठे, इसलिए मैं चाहता हूं। ये तो वैसे भी फंडेड लोग हैं। कहां से फंड आया आपको? पाकिस्तान से जोर शोर से आ चुका है, पाकिस्तान से आ चुका है। कहां से? हर जगह से आ चुका है। पीएम वो भी आ जाएगा। देखो सुनो, ये पाकिस्तान लवर है पहला, फिर ये जॉर्ज सोरोस से इनको फंड्स आ रहे हैं, फिर ये CIA के एजेंट से इनको बात वहां से वो चल रहा है। अभी और रहेगा, पहले वो हिंदू मुसलमान जैसे वो भी यहां करके देख चुके हैं ये लोग, धर्म विरोधी सब कुछ करके। लेकिन सवाल ये है, ये लड़ किसके लिए रहे? इनमें से कौन सा ऐसा है जिसका पेपर लीक हुआ है? क्या जरूरत है इनको आने की? क्या जरूरत है इनको खड़े होने की? इनके घर वालों को डर नहीं लगता क्या? क्या उनकी जान कीमती नहीं है क्या? क्या वो आपके लिए लड़ते लड़ते शहीद हो जाए तो भी ना आप जागो? आपको याद है सरदार भगत सिंह क्यों फांसी का फंदा चूमना चाहते थे?